रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीज भूल कर भी कभी मत लाना। पति हो जाता है बर्बाद। शादीशुदा औरतें तुरंत देख ले। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, अगर आप भी रक्षाबंधन पर गलती से भी ले आते हैं यह चीज, तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, पति की मौत भी हो सकती है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर भी बहुत ही ज्यादा उलझन की स्थिति बनी हुई है। भक्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का समय भी बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा कष्ट ही देता है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ प्रिय भक्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो सलाह देने का है। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हैं। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और उसके स्वास्थ्य की कामना करती है। और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूल कर भी भद्रकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनि देव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होता है। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे भी विभिन्न कहानी है, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टोरा बांधा था। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया था। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी और राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु को मुक्त कराया था। इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार माता लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसलिए
इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। फिर बाद में मिलकर भगवान की पूजा करें। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख ले। आप चाहे तो आटे का दीपक बना ले या मिट्टी का या फिर पीतल का, जिससे भाई की आरती आप करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठा दें और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़ी सी फूल छिड़कें। यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि मैं तुम्हारी सदा रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करे। भक्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार को कब मनाया जाएगा। भक्तों, वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। रक्षाबंधन अनुष्ठान का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त को प्रातः 5:35 से दोपहर 1:24 तक। राखी बांधने का शुभ समय रहेगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय है 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से और 9 अगस्त को तड़के 1:52 तक। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्गलोक में है तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और भक्तों, रक्षाबंधन के शाम में पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। पंचक जो लग रहा है वो रात पंचक होगा। इसको अशुभ नहीं माना जाता, यह शुभ होता है। इस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 48 मिनट तक का समय मिलेगा। इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, नहीं तो पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसी समय के अनुसार कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। भक्तों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्य अस्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ही पाएगा। और भक्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए।
कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। उपहार में आप सुंदर भेंटें अवश्य दें। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया है, भाई का दर्जा दिया है, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भक्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षा बंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षा बंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षा बंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण को बांधें या नारायण को बांधें, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। भक्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि रक्षाबंधन पर खाने में क्या बनाना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसलिए लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षा बंधन खंडित हो जाता है, बहन का व्रत टूट जाता है। खाने में पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवइयां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बस और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए, कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवइयां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़े ही शुभ और अत्यंत ही मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे आलू मटर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। तवा नहीं चढ़ाना चाहिए और कढ़ाई चढ़ाकर खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के सुख समय पर बनाया जाता है। भक्तों, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद बहन अपना व्रत तोड़ती हैं और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण कराना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं कि जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इससे भाई की उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। भक्तों, रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन आ जाए, तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं, तो उन्हें घर में खट्टा नहीं खाना चाहिए और ना ही
खट्टे पदार्थ बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा सा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती हैं। क्योंकि शुक्रवार माँ संतोषी वार है, इसलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है। व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो वह दौड़ने लगता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु भी नहीं होती। इस उपाय को आप स्वयं घर में कर सकते हैं। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतार लें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी राखी को पीपल के पेड़ में बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ में बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी। ऐसा करने से भाई और बहन दोनों का कल्याण होगा। भाई को नजर दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष और भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों, यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 से स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो भाई को धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते, और यदि एक बहन अपनी भाई के लिए यह उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है। अब अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी है तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचें? क्या उपाय करें कि जिससे भाई के ऊपर कोई संकट ना आए? तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें, तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा हुआ है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। पति कंगाल भी हो सकता है। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहन करना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दरिद्रता आने लगती है। तो आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी मिर्च ना दे, इससे उसकी शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर रही हैं। चूल्हे की बजाय आप अन्य गृहस्थी की चीजों को दे सकते हैं। बेटी को भूल कर भी तेज धार वाली चीजें ना दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हो। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार ना दें। अचार देने से उसके रिश्तों में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको सलाह देना है। हम किसी प्रकार का दावा नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।